जब चाओ चाओ ने 3 महीने से अधिक समय तक शियापी पर घेरा डाला तो आखिरकार उसने लूबू को पूरी तरह से पराजित करने के लिए शहर की जल आपूर्ति को काट दिया। इससे लूबू के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने अपने सैनिकों से कहा कि वे उसका सिर काटकर को सौंप दें, लेकिन उसके सैनिक ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुए और पूरी सेना के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद लूबू को के सामने लाया गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने से वफादारी की शपथ ली और उसकी सेवा करने की इच्छा जताई। इस पर विचार कर ही रहा था कि तभी लियू बेई ने कहा, क्या आपने और की घटनाओं को नहीं देखा? इसका अर्थ यह था कि लूबू पहले भी कई बार अपने स्वामियों के साथ विश्वासघात कर चुका था और वह एक अविश्वसनीय व्यक्ति था। ने थोड़ी देर सोच विचार किया और अंततः लूबू को मारने का आदेश दे दिया। जब उसे घसीट कर ले जाया जा रहा था तो उसने जोर से कहा, दाढ़ी वाला लियू बेई सबसे अविश्वसनीय है। लियू बेई यह सुनकर घबरा गया और उसे ठंडे पसीने छूटने लगे, लेकिन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी तरह 3 राज्यों के सबसे शक्तिशाली योद्धा लूबू की मृत्यु हो गई। भले ही ने उसके अंतिम शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आगे चलकर यह सिद्ध हो गया कि लूबू ने जो कहा था वह सच था। लियू बेई एक साहसी योद्धा था, लेकिन उसका असली उद्देश्य हमेशा सत्ता हासिल करना था। उस समय सतर्क नहीं था, जिससे लियू बेई को ताकत बढ़ाने का मौका मिला और अंततः 3 राज्यों की स्थापना हुई। अब सोचिए, अगर ने लूबू के अंतिम शब्दों को गंभीरता से लिया होता और लियू बेई की शक्ति को उभरने से पहले ही समाप्त कर दिया होता तो का इतिहास कुछ और ही होता।